Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा और नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ बरखा देख ली थी कि नेहा और मैनेजर दोनों इशारों में कुछ बातें कर रहे होंगे। ये चीज़ बरखा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं था कि बरखा को नेहा पे या मैनेजर पे विश्वास नहीं था, बट फिर भी यार अगर आप अपने पार्टनर को किसी लड़के के साथ इशारों में कुछ भी बातें करते हुए देखते तो आप जेलस तो होते ना। यहाँ बरखा का भी कुछ यही हाल था। बरखा अपने मन को बहुत समझा दिया पर फिर भी बार बार उसे बुरा फील होता है। इसीलिए बरखा नेहा को ऊपर रूम में बुलाती है। नेहा बोती जान आपने बुलाया? बरखा बोती मुझे कुछ बात करनी है, बैठिए आप यहाँ पे। नेहा बोती बैठिए, क्या बात है इतनी इज्जत? तो बरखा यूँ घूरने लगती है। नेहा बैठ जाती हो, कहती व्हाट हैपेंड, कुछ हुआ है क्या? बरखा बोती है तो आप मुझे बताएंगे कुछ हुआ है? नेहा बोती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बरखा बोती कुछ नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। नेहा बोती बेबी मैं बोला आपसे क्या ही छुपाऊंगी, नथिंग। बरखा बोती ओके मैं रेडी होने जा रही हूँ, देन शूटिंग पे चलते हैं। नेहा बोती नो, आज हम शूटिंग पे नहीं जाएंगे। बरखा बोती और वो क्यों नहीं जाएंगे? नेहा बोती वो आज की शूटिंग कैंसिल हो गई है ना किसी रीज़न की वजह से, आपका शूट ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? बरखा बोती ओ ओके तो जिम चलते हैं। नेहा बोती ओके। बरखा फ्रेश होके आती है, कहती जिम चले? नेहा बोती मैं भी रेडी हूँ। उसके बाद ये दोनों जो है वो जिम चले जाते हैं और यहाँ पे बरखा जिम कर रही थी पर नेहा जिम नहीं कर पा रही थी। नेहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। यहाँ बार बार आते जाते हर एक इंसान को देख रही थी। अगर कोई भी बरखा के पास से गुजरने भी लगता तो नेहा एकदम बरखा के आगे आके खड़ी हो जाती। बरखा नोट करती है कि नेहा थोड़ी तो वेट बिहेव कर रही है ना, ही वो वर्कआउट कर रही है। तो वो कहती नेहा क्या हुआ है, आज आप जिम क्यों नहीं कर पा रही हो? कुछ बात है क्या? कुछ छुपा रही हो? कोई बात है तो बताओ मुझे। नेहा बोती नहीं बेबी मैं बोला आपसे क्या ही छुपाऊंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बरखा बोती आर यू श्योर? नेहा बोती आई एम श्योर। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैंने आपसे कुछ छुपाया? नेहा की ये बात सुन के बरखा होती कुछ नहीं, बस ऐसे चलो वर्कआउट करते हैं। नेहा होती या श्योर, और फिर नेहा भी बरखा के साथ वर्कआउट करने लगती है। बरखा नेहा को देखते हुए कहती आपको पता है ना जब आप ये वाली वर्कआउट करती हो तो कितनी ज़्यादा हॉट लगती हो? जिस पे नेहा हंसते ही थी अच्छा जी, सिर्फ ये वर्कआउट करते हुए हॉट लगती हूँ मैडम? बरखा बोती नहीं, हर वर्कआउट करते हुए हॉट लगती हो। जिस पे नेहा थोड़ा ब्लश करती हुई थी चलो अब आप भी वर्कआउट करो। बरखा बोती अरे मेरी पोजीशन तो सही कर दो आलो। नेहा कहती ये तो सिर्फ एक बहाना है, आप चाहती हो मैं बस आपको टच करती रहूँ राइट? बरखा बोती हाँ तो मुझे टच नहीं करोगी तो और किसे टच करोगी? इस पर नेहा हंसते हुए बरखा के पीछे आके खड़ी होती है। बरखा की बॉडी को स्पेशल उसके कमर को टच करती है, फिर उसकी पोजीशन थोड़ी सही कराती है और फिर दोनों साथ में वर्कआउट करने लगते हैं। वर्कआउट करते हुए बरखा नेहा को देख रही थी और उसे यूँ फ्लाइंग किस करती है। नेहा एकदम घबरा के इधर देखती है। बरखा हंसती हो गई थी किसी ने नहीं देखा। नेहा बोलती बेबी पब्लिक में सब हरकतें मत किया करो, आपकी इमेज के लिए सही नहीं है। बरखा बोलती ओके। अच्छा वैसे मैं सोच रही थी अगर आज हम फ्री हैं तो कहीं घूमने चले? नेहा बोलती नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर ही रहेंगे पूरा दिन। बरखा बोलती पर ऐसा क्यों, बहुत कम टाइम मिलता है हमें घूमने फिरने का, प्लीज़ चलो ना। नेहा मना कर देती है। बरखा बोती ठीक है मैं अकेली चली जाऊँगी। नेहा बोती प्लीज़ जान। बरखा बोती बट नेहा बोती मैं सोच रही हूँ बाहर जाने से अच्छा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से अच्छा घर पे रहें राइट, फुल प्राइवेसी। बरखा बोती और फिर कोई मुझे नोटी कहता है राइट? नेहा बोती हाँ भाई ठीक है मैं हूँ नोटी, बोलो ना चलोगे मेरे साथ? बरखा बोती अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं कभी मना कर सकती हूँ क्या? इस पे नेहा ब्लश करने लगते हैं। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही नेहा बरखा को बोलती है कि घर चलते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद चलेंगे। जिस पे बरखा साहब मना करती है, कहती नहीं मुझे तो अभी जाना है। नेहा भी मान जाती है। बरखा नेहा को बोलती है कि आपके घर चलें? नेहा बोलती है ठीक है। नेहा ड्राइव कर रही थी, बरखा बोलती है नहीं 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 यू टर्न लो। नेहा बोलती है क्यों, बट आपने तो बोला मेरे घर जाना है। बरखा बोलती है उस घर नहीं जाना, मुझे उस घर जाना है जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे। नेहा बोलती फार्म हाउस। बरखा बोलती यस फार्म हाउस। नेहा बोलती प्लीज़ वहाँ नहीं। बरखा बोलती क्यों नहीं, बहुत मज़ा आएगा प्लीज़ ना, मुझे वहीं पे जाना है। जिस पे नेहा मान जाती है। लोग उस फार्म हाउस में आ गए थे और आज उस फार्म हाउस की बहुत अच्छी सफाई हुई थी। बरखा बोलती वाह घर कितना साफ पड़ा है, मतलब हम अच्छे से यहाँ रह सकते हैं। नेहा बोलती प्लीज़ हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते।
बरखा बोलती पर प्रॉब्लम क्या है? नेहा चुप हो जाती है, वो फिर से चुप, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बताती। बरखा नेहा को हग करती हुई थी, आई मिस यू। और तब बोल के बरखा नेहा के नेक पे किस करती है। नेहा थोड़ी सी स्माइल करती है और बरखा के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है, आई मिस यू टू जॉन एंड आई लव यू सो मच। बरखा बोलती, आई लव यू टू। बस ऐसे रहो ना, मुझसे दूर मत जाओ। नेहा बोलती, मैं भला आपसे दूर कहाँ जाऊँगी? ये दोनों 5 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे को हग करके खड़े रहते हैं। उसके बाद नेहा बोलती, चलो ऊपर रूम में चलते हैं। ये दोनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ बरखा देखती है कि हाँ तो सब कुछ चेंज हो गया, बेड वगैरह भी चेंज। बरखा बहुत खुश थी, बरखा को पता था ये सब नेहा ने बरखा के कहने पे किया है। बरखा के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। बरखा बेड पे जा के लेटती हुई थी। वर्कआउट करने के बाद तो और कवर करता है, मुझे तो नींद आ रही है, चलो आप मुझे सुलाओ। नेहा बोलती, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ ना। बरखा बोलती है, नहीं आप मुझे सुला दो। तो नेहा भी बेड पे आ जाती है। बरखा नेहा के शोल्डर पे आके लेटती है। नेहा बोलती, पिल्लो पे क्यों नहीं सोती हो आप? बरखा बोलती, मेरा पिल्लो तो आपका पास है ना। और जो सुकून की नींद मुझे यहाँ आती है वो उस पिल्लो पे कहाँ? जिस पे नेहा स्माइल करती हुई थी, अच्छा चलो अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ और सो जाओ। उसके बाद बरखा आंखें बंद करती है। थोड़ी ही देर में बरखा तो सो जाती है, पर नेहा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए उसे नींद ही नहीं आती। बरखा के सोने के बाद नेहा जगती है और रूम से बाहर आके मैनेजर को कॉल लगाती है। नेहा मैनेजर से बात कर रही थी। मैनेजर पूछता कि तुम लोग कहाँ हो? नेहा बोलती है, वो तो नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि मैं बरखा को सेफ जगह पे लेके आई हूँ। जिस पे मैनेजर बोलता है, ठीक है तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, बरखा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेहा बोलती, ट्रस्ट में, बरखा को कुछ भी नहीं होगा। नेहा इतना बोल के कॉल कट कर देती है। नेहा किचन में जाती है, पर वहाँ कुछ खाने पीने का सामान नहीं था। जब बरखा जगेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसे भूख तो लगेगी। नेहा सोचती है मार्केट से जाके कुछ ले आती हूँ। फिर कहती नहीं, मैं बरखा को घर अकेले नहीं छोड़ सकती, किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती जो किसी को इस घर का एड्रेस दूँ। और फिर मैनेजर के बारे में सोचती कि नहीं, उसे भी नहीं दे सकती। और फिर उसे अपने फ्रेंड की याद आती है जो कि उसी के एजेंसी का ओनर है। सीधा नेहा उसे कॉल कर दिया और उसे जो है वो राशन की लिस्ट बना के भेज देते हैं। थोड़ी देर में वो आ जाता है लिस्टें लेके, सारा सामान लेके, और कहता है, वाह तुमने तो मुझे अपना पर्सनल ड्राइवर बना के रख दिया। हाँ, तुम्हारा ही कुरियर करता रहूँ मैं, क्या है पागल हो, मैं सारा काम छोड़ के आया हूँ। नेहा मुस्कुराती है और इसे सॉरी करती है, जिस पे वो कहता है कि क्या कुछ खतरा है बरखा की जान को? नेहा बोलती, ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तो कहते, तुमने वो गार्ड मंगवाए, ऐसे तो तुम नहीं मंगवाओगी, अब क्या तुम मुझसे भी छुपाओगे? जिस पे नेहा उसे सब कुछ बता देती है कि इस तरह मैंने एक आदमी को पकड़ा है, उसके हाथ में गन थी, उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि बरखा ही थी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई बरखा को अब टारगेट क्यों करना चाह रहा है। जिस पे नेहा का फ्रेंड उसे बोलता है, डोंट वरी, तुम हो ना, उसे कुछ नहीं होगा, आई ट्रस्ट यू। नेहा बोलती, पता नहीं तुम सब मुझ पे कैसे इतना विश्वास कर सकते हो, मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं है। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई तो, अगर बरखा को कुछ भी हो तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। जिस पे नेहा का फ्रेंड बोलता है, बी पॉजिटिव, बरखा को कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद बरखा का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। नेहा का फ्रेंड, सॉरी। नेहा जो है वो जल्दी से कुकिंग करती है और तभी बरखा जग जाती है। वो किचन में आती है, कहती कितनी अच्छी खुशबू है, मैं कितनी लकी हूँ, मेरी जान तो मिली, कुकिंग भी करती है। और फिर नेहा जो खाना बना रही थी वो बरखा को टेस्ट करवाती है, कहती कैसे बना है? बरखा बोलती, यम्मी, बहुत मज़े का है, अभी से भूख लग रही है मुझे, जल्दी से बनाओ ना। नेहा बोलती, हाँ बाबू बस बन गया, 5 मिनट और फिर खाना बनाने के बाद नेहा सर्व कर दिया। बरखा मज़े से खा रही थी, पर नेहा कुछ खा नहीं रही थी। बरखा बोलती, क्या हुआ जान, मैं तो खा रही हूँ यम यम करके, पर आप क्यों नहीं खा रही? जिस पर नेहा बोलती, वो अभी भूख नहीं है ना, बाद में खा लूँगी। बरखा बोलती, ऐसी कैसे भूख नहीं है, खाना तो पड़ेगा आपको। और फिर बरखा नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। नेहा थोड़ी सी स्माइल करती है और बरखा को देखती है। बरखा बोलती, क्या हुआ, कुछ तो बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नेहा बोलती, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। बरखा बोलती, हम बाहर कब जाएंगे? नेहा बोलती, आपको बाहर क्या करना है, हम यहीं पे खुश हैं ना, सब कुछ तो है हमारे पास। बरखा बोलती, आप चिल्ला क्यों रही हो? नेहा बोलती, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो बस तभी यहाँ पे नेहा को कॉल आ जाती है। नेहा देखती है कि तो घर से कॉल आ रही है, पर घर से कोई मुझे कॉल क्यों करेगा?
क्योंकि बरखा के घर के नंबर से कॉल थी। नेहा कॉल पिक करके बाहर चली जाती कि थी हेलो, और आगे से रोने की आवाज़ आती है। नेहा बोलती क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? और ये उस घर की मेड थी जो बरखा की वफादार थी, वो रोते हुए कहती है कि छुटकी छुटकी अभी तक घर नहीं आई। स्कूल से उसे गाड़ी लेने गई थी, पर छुटकी वहाँ है ही नहीं। स्कूल वालों ने बोला कि छुटकी यहाँ से कब से चली गई, और उसे कोई लेने आया था घर से, पर घर से कोई भी लेने नहीं गया, कोई गाड़ी नहीं गई। नेहा बोलती व्हाट, कब हुआ, छुटकी कब से गायब है स्कूल से, बताओ मुझे। तो वो तो स्कूल वाले बोलते हैं कि छुटकी को 1 घंटे से पहले से गाड़ी लेके चले गए, पर घर में से कोई नहीं लेने गया। नेहा बोलती ओके ओके रिलैक्स, मैं मैनेजर से पूछती हूँ, शायद उसने पिक किया होगा। कहते नहीं, मैंने उन्हें पता किया, उन्होंने पिक नहीं किया, उन्हें खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। नेहा बोलती ओके ओके, मैं पता करती हूँ, छुटकी को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। नेहा कॉल कट कर दिया। तभी पीछे से बरखा बोलती क्या हुआ छुटकी को, वो ठीक तो है ना, उसे चोट लगी है क्या? नेहा बोलती नहीं, क्या हुआ आपको, कुछ भी नहीं हुआ। बरखा बोलती झूठ मत बोलो, मेरी कसम है, बताओ मेरी छुटकी को क्या हुआ है? नेहा बोलती वो छुटकी स्कूल में नहीं है। तो कहती क्या, कहाँ गई वो? नेहा बोलती ओके रिलैक्स, हो सकता है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई हो, पर कहावती वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ ना उसे। नेहा बोलती ओके 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 ठीक है फाइन, मैं जा रही हूँ ना पता करने। पर कहावती मैं भी साथ आऊँगी। नेहा बोलती प्लीज़। पर कहावती पागल हो, वो बहन है मेरी। नेहा बोलती ओके ओके रिलैक्स, चलो मेरे साथ। नेहा जल्दी से गाड़ी निकालती है, बरखा गाड़ी में बैठती है। लोग सीधा पहले चुटकी के स्कूल चले जाते हैं। वहाँ ये लोग प्रिंसिपल मैम, चुटकी के फ्रेंड्स, टीचर सबसे बात करते हैं, पर किसी को भी नहीं पता था। यहाँ बरखा प्रिंसिपल मैम पे चिल्लाती है और कहती है कि आपने ऐसे कैसे मेरी बहन को किसी के भी साथ जाने दिया। तो होते पर उनके पास कार्ड था, उस पर आपकी हैंड राइटिंग थी, उस पर लिखा हुआ था कि आपने बुलवाया है। तो कहती अगर मैंने अपनी बहन को पहले आपसे पिक करवाना होता टाइम से पहले, तो मैं खुद आपको पर्सनली कॉल करती, या खुद पिक करने आती, या नेहा या मैनेजर आता। आपको पता है इन 2 लोगों के अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं करती है, मेरा खुद का ड्राइवर आता है, आपने ऐसे कैसे किसी के भी साथ मेरी बहन को भेज दिया। यहाँ बरखा बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और नेहा भी बहुत गुस्से में थी। वो भी प्रिंसिपल मैम की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, और उसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। पर सीसीटीवी फुटेज में उस इंसान का चेहरा दिख ही नहीं रहा था जो छुटकी को लेके जा रहा था। बरखा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि छुटकी इतनी बड़ी है, इतनी मैच्योर बनती है, और ऐसे कैसे वो किसी के साथ ही चली गई। पर ये कौन लेके गया मेरी बहन को, किसी को क्या चाहिए मुझसे? बरखा बार बार अपना मोबाइल देख रही थी। नेहा बोलती क्या हुआ, बार बार अपना मोबाइल क्यों देख रही हो? बरखा बोलती अगर कोई छुटकी को लेके गया तो पक्का पैसों के लिए लेके गया होगा ना, शायद मुझे फिरौती की रकम के लिए कॉल आए। नेहा बरखा को हक कर देखती रिलैक्स, छुटकी को कुछ नहीं होगा ओके, बिल्कुल शांत हो जाओ। बरखा तुरंत डीसीपी अंकल को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि डोंट वरी बेटा, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। बरखा की पहुंच तो बहुत आगे तक अब हो चुकी थी। वहाँ मैनेजर भी अपने सारे सोर्सेज यूज़ कर चुका था, हर कोई ढूंढ रहा था, पर अब रात होने को आई थी, पर छुटकी का कोई पता नहीं था। बरखा ने रो रो के अपनी हालत ख़राब कर ली थी। हानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। पहले बरखा पे वो अटैक होना, और अब इस तरह छुटकी का किडनैप करना किसी ने। अब नेहा जो है वो देखते हैं कि पुलिस वाले घर आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ना। बरखा से पूछ रहे थे कि आपको किसी पे शक है? अब नेहा को तो किसी पे शक था, और वो जब पुलिस वाले जाने लगते हैं तो नेहा उनके पीछे जाती है और कहती है मुझे किसी पे शक है, और उनके साथ गाड़ी में बैठ के फुल डिटेल शेयर करती है कि बरखा पे अटैक हुआ था। वो उसे अटैकर की पिक भी दिखाती है, सब कुछ बताती है, और वो कहते हैं ठीक है, पर आपके बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। नेहा उस टाइम चुप हो जाती है। नेहा जब ऊपर रूम में जाती है तो बरखा बताती आप पुलिस वालों से क्या बात कर रही थी, बताइए मुझे। नेहा बताती वो कुछ नहीं। बरखा बताती बताओ। तो नेहा कहती वो आप पे अटैक, बरखा बताती मुझ पे अटैक कब हुआ? तो नेहा उसे सब कुछ बता देती है। बरखा रोने लगती है और कहती वो लोग मुझे हर्ट करना चाहते थे, जब मेरी सिक्योरिटी टाइट करती तो उन्होंने मेरी बहन को, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मेरी सिक्योरिटी टाइट की तो उसकी भी सिक्योरिटी टाइट कर देना चाहिए था, आप जानती थी जान को खतरा है, फिर भी नेहा बोलती हमें लगा कि वो आपके पीछे है, मुझे क्या पता कि वो छुटकी को। बरखा बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि अगर छुटकी को कुछ भी हो ना, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। नेहा बोलती बरखा कुछ नहीं होगा, मैं भी उससे प्यार करती हूँ कि मुझे भी उसकी फ़िक्र है। बरखा बोलती नहीं है आपको उसकी फ़िक्र, अगर होती तो आप उसकी भी सिक्योरिटी टाइट करवा देती। नेहा बोलती प्लीज़ शांत हो जाओ बरखा, मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस, मैं कहीं से भी छुटकी को ढूंढ के लाऊंगी, प्लीज़ बस शांत हो जाओ। नेहा बरखा को हक करती है और उसे शांत कराने लगती है। बरखा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बरखा के पास फैमिली के नाम पर उसकी बहन ही तो थी, और किसी ने उसे भी किडनैप कर लिया था। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि अभी तक फिरौती की रकम की कॉल भी नहीं आई थी, किडनैपर की तरफ से
कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। किसी को भी पता नहीं था किडनैपर है कौन, वो चाहता क्या है, उसने किडनैप क्यों किया, कुछ भी नहीं। यहाँ बरखा जो है वो बार-बार पागलों की तरह अपना मोबाइल देख रही थी कि शायद कोई कॉल आ जाए, शायद कोई कॉल हो जाए। वहाँ दूसरी तरफ मैनेजर भी अब घर आ जाता, वो भी अपने सारे सोर्सेज़ यूज़ करके आया बैठा था, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था छुटकी का। वहाँ दूसरी तरफ छुटकी किसी को भी नहीं मिल रही थी, पुलिस वाले भी पागलों की तरह हर तरफ ढूँढ रहे थे, नाकाबंदी कर रहे थे। हर जगह स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, चेकिंग हो रही थी, पर अभी तक छुटकी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। बरखा बोलती है क्या मीडिया में तो नेहा मना कर देती है, कहती नहीं ये सही नहीं होगा। बरखा बोलती पर क्यों? मैनेजर बता नेहा सही कह रही है, ये आपकी इमेज के लिए सही नहीं है। बरखा बोलती भाड़ में गई इमेज, मेरी बहन किडनैपर, मैं अपनी इमेज को देखूं। नेहा बोलती है अभी छुटकी जिनके हाथ में है ना, छुटकी के एक दुश्मन है, 1000 दुश्मन हो जाएंगे। बहुत से लोगों को पता चल जाएगा छुटकी किडनैप है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा? अभी जिस एक ने किडनैप किया फिर बाकी लोग भी छुटकी के पीछे पड़ जाएंगे इनाम की रकम पाने के लिए। पागल हो, ये सबसे गलत आइडिया। आप छुटकी के और दुश्मन पैदा कर रही हो। जिस पे मैनेजर बोलता है कि ऐसे ही कह रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बरखा बोलती तो और क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मेरी बहन पता नहीं कहाँ होगी, पर ठीक भी होगी या नहीं। बरखा बहुत ज़्यादा रो रही थी। नेहा बरखा को हक करती है और उसे शांत करवाने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ छुटकी जाए, वो एक बंद रूम में थी जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसके मुंह पे पट्टियाँ थी, ना वो चिल्ला पा रही थी, ना वो बोल पा रही थी, ना वो हेल्प मांग पा रही थी। उसे बस दिख रहा था तो अंधेरा। आंखें बंद करे या खोले एक ही बराबर था, क्योंकि उसे दिखना तो अंधेरा ही था। छुटकी को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे किसने किडनैप किया और क्यों किडनैप किया। उसे बस घर जाना था, पर घर जाने का कोई भी जरिया नहीं था यहाँ। हाँ, नेहा जो है वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, जिसकी बॉडीगार्ड्स की एजेंसी थी, और उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ वो जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं सबको मीटिंग पे बुलाती है, उन सबको वो छुटकी के पिक्स देती है और उन सबको भी छुटकी को ढूंढने को बोल देती है। जिस पे नेहा का फ्रेंड बोलता है डोंट वरी, हम सब मिलके छुटकी को ढूंढ लेंगे और छुटकी को कुछ भी नहीं होगा, तुम बस घर जाओ और बरखा को संभालो। नेहा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती गलती मेरी है, मैंने बरखा की सिक्योरिटी तो टाइट कर दी, पर छुटकी की सिक्योरिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैंने उसकी सिक्योरिटी टाइट कर दी थी तो ऐसा होता ही नहीं। जिस पे उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें थोड़ी पता था कि वो लोग अब छुटकी को टारगेट करेंगे, उनका टारगेट तो बरखा थी ना। नेहा बोलती पर मेरा कॉमन सेंस कहाँ गया था घास चरने, मुझे समझ में क्यों नहीं आया। अगर मैं बरखा की सिक्योरिटी टाइट कर दूंगी तो बरखा तक पहुंचने के लिए वो उसकी फैमिली पे तो अटैक करेंगे ना। पता नहीं मैंने ये क्यों नहीं सोचा। अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आज छुटकी घर पे होती। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी, वो ठीक भी होगी नहीं। नेहा बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिस पे नेहा का फ्रेंड बोलता है मैं तुम्हें आज तक किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा बोलती मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन है। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ। नेहा बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका फ्रेंड उसे हक करता है और सब चाहता है कि तुम घर जाओ, बरखा को भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तभी तो तुम बरखा का ख्याल रख पाओगे। जिस पर नेहा उसकी बात मान लेती है और वो घर आ जाती है। बरखा पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो रो रही थी। उसे हर कीमत पे अपनी छुटकी चाहिए थी। इवन बरखा ने तो कॉल करके बैंक से मैनेजर को भी बुला लिया था, उससे पैसे निकलवाने की भी बात कर ली थी। नेहा उसे बोलती इतनी क्या चल रही है भाई, हमें पता नहीं है वो लोग क्या चाहते हैं। बरखा बोलती आई डोंट केयर, अगर उन्हें पैसा चाहिए, मेरी जान चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, पर मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है और वो बरखा को बोलता है कि हमें सब्र से काम लेना होगा। नेहा तुम समझाओ इसे। बरखा बोलती और कितना सब्र, हाँ सुबह से रात होने को आई, अभी तक मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं वो बेचारी कहाँ है, वो ठीक भी है या नहीं, क्या हालत में, हमें कुछ नहीं पता। तुम लोग कह रहे हो मैं सब्र करूँ। नेहा बोलती ओके बरखा शांत, हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। बरखा बोलती कोई नहीं समझ रहा मेरा दर्द, कोई भी नहीं, वो मेरी बहन है, मुझे पता है। वो बहुत ज़्यादा डर गई होगी, वो जितनी तेज़ दिखती है वो उतनी तेज़ नहीं है, वो बहुत मासूम है। और वहाँ दूसरी तरफ छुटकी बहुत ज़्यादा रो रही थी, कहती दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। और तभी एकदम उजाला होता है बंद रूम में, थोड़ी सी रोशनी कहीं से आती है, ऐसे लग रहा था कि शायद कोई दरवाज़ा खुल रहा है। और तभी एक इंसान बरखा सॉरी छुटकी के सामने आके खड़ा हो जाता है। रोशनी थोड़ी हल्की हल्की सी थी, इतनी रोशनी थी कि छुटकी को बस उसका एक हाथ हल्का सा दिख पा रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई विंडो से थोड़ी सी रोशनी अंदर क्रॉस हो रही है।
चुटकी ऐसे करते बोलने की कोशिश, और कपड़ा था इसलिए बोल नहीं पा रही थी। तभी वो इंसान कपड़ा हटाता है। चुटकी बोलती, कौन हो आप, मुझसे क्या चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, प्लीज़ मैं तो जानती भी नहीं आप कौन हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरी दीदी बहुत परेशान हो रही होगी, वो रो रही होंगी, मुझे ढूंढ रही होंगी, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। जिस पर कहते हैं, हम यही तो चाहते हैं, तुम्हारी दीदी, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस तुम्हारी दीदी चाहिए, लो कॉल करो और उसे बुलाओ यहाँ पे। छुटकी बत्ती, बट आपको मेरी दीदी क्यों चाहिए, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, क्यों क्यों कॉल करूँ मैं नहीं कॉल करूँगी अपनी दीदी को। इस पर वो छुटकी के एक थप्पड़ मारते हैं, छुटकी रोने लग जाती है, कहते लो कॉल करो। छुटकी बहुत जिद्दी थी, वो कहती नहीं कॉल करूँगी। आपको क्या चाहिए मेरी दीदी से, पहले बताओ, क्यों बुलाना चाहते हो मेरी दीदी को यहाँ पे, क्या चाहिए आपको, पैसे चाहिए, आप पैसे ले लो, पर मैं अपनी दीदी को यहाँ नहीं बुलाऊँगी, यहाँ बहुत अंधेरा है, मेरी दीदी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस पर कहते, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। छुटकी बोलती, जान किसे प्यारी नहीं होती, सबको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है, पर मुझे मेरी दीदी की जान भी बहुत प्यारी है, मुझे मारने मार लो, पर मैं दीदी को नहीं बुलाऊंगी यहाँ पे, उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। जिस पे वो जो भी किडनैपर था वो हंसने लगता है छुटकी की बेवकूफ़ी पे। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ छुटकी की जान खुद खतरे में है, पर उसे अपनी दीदी की फिक्र है। वाह यार, ये होता है सिबलिंग्स का प्यार। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।